हेलो दोस्तों, ये है सैमसंग माइक्रोवेव ओवन और इस ओवन में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसका स्टार्ट बटन काम नहीं कर रहा है और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इस ओवन में कोई भी रेसिपी गर्म नहीं हो रही है। तो चलिए इसे सप्लाई देकर इसे ऑन करते हैं और जानते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों और कहां से आ रहा है। ओवन को सप्लाई देने के लिए आपको 16 एम्पीयर का बोर्ड चाहिए। चलिए हमने मेन सप्लाई ऑन किया है। अब ओवन का पावर ऑन करते हैं। ऑन करते ही आपको डिस्प्ले पर 12:0 दिखेंगे जो नॉर्मल डिस्प्ले होता है और अंदर रोटेट रिंग और कांच की प्लेट रखी है जो शायद काफी गंदी है। कस्टमर साफ सफाई भी ठीक से नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, रिपेयर होने के बाद हम साफ करके दे देंगे। अब इसमें रेसिपी गर्म हो रही है या नहीं ये चेक करने के लिए हम माइक्रो मोड सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से एंटर करके उसी बटन से 10 सेकंड का टाइम सेट करेंगे एंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब एक प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि स्टार्ट बटन ठीक से काम नहीं कर रहा है। 5-6 बार प्रेस करना पड़ता है तब जाकर ये काम कर रहा है। तो एक प्रॉब्लम हमें यहाँ मिल गई है कि बटन ठीक से काम नहीं कर रहा है। चलिए टाइम समाप्त हो गया है। अब डोर ओपन करके चेक करते हैं कि अंदर का एरिया गर्म हो रहा है या नहीं। यहाँ कांच के ऊपर हाथ रखने से पता चलता है कि कांच बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ है। इसका मतलब कोई भी रेसिपी अंदर गर्म नहीं हो रही है। तो दूसरा प्रॉब्लम हमें ये मिला कि इस ओवन में रेसिपी गर्म नहीं हो रही है, वरना ये कांच 10 सेकंड में हल्का सा गर्म हो जाता, लेकिन ये गर्म नहीं हो रहा है। चलिए इसे ओपन करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसे ओपन करने के लिए पीछे से 5 स्क्रू खोलने होते हैं एंड यहाँ साइड से 1 स्क्रू खोलना होता है। एक बात का ध्यान देना है कि इसे ओपन करने से पहले मेन सप्लाई बंद करना है, वरना आपको करंट भी लग सकता है। उसके बाद ऊपर के टॉप कवर को इस तरह बाहर निकालना है। अब इस साइड आपको सारे पार्ट्स दिखेंगे जिसमें ये मैग्नेट्रॉन होता है जिससे रेसिपी गर्म होती है। ये व्हाइट कलर में फ्यूज होता है जो मैग्नेट्रॉन को हाई वोल्टेज से सेव रखता है। उसके पीछे एक डायोड लगा होता है और उसके बगल में एक कैपेसिटर लगा होता है। इनमें कैपेसिटर, डायोड, फ्यूज और मैग्नेट्रॉन ये चारों एक ही टीम का हिस्सा होता है। मतलब ओवन में अगर रेसिपी गर्म नहीं होती है तो इन चारों में से किसी एक में प्रॉब्लम होता है। तो आपको ये चारों एक एक करके चेक करने होते हैं। सबसे पहले आपको ये मैग्नेट्रॉन चेक करने के लिए ये कनेक्टर निकालने होते हैं। फिर इस तरह का एक कंटिन्यूटी टेस्टर लेना है और मैग्नेट्रॉन के नीचे इन दोनों पॉइंट को इस तरह टच करना है। इन दोनों पॉइंट में टेस्टर का लाइट लगना चाहिए, मतलब ये ओके है। और लाइट नहीं जलता है तो मैग्नेट्रॉन खराब है। तो यहाँ टेस्टर का लाइट लग रहा है, मतलब मैग्नेट्रॉन के टर्मिनल ओके है। अब टेस्टर का एक पॉइंट यहाँ नीचे मैग्नेट्रॉन के टर्मिनल पर और दूसरा पॉइंट मैग्नेट्रॉन के बॉडी पर लगाना है। अब यहाँ टेस्टर का लाइट नहीं लगना चाहिए। अगर लाइट लगता है तो मैग्नेट्रॉन शॉर्ट है, मतलब मैग्नेट्रॉन खराब है। अब यहाँ मैग्नेट्रॉन की बॉडी टच करने पर लाइट लग रहा है और मेन बॉडी पर भी लाइट लग रहा है। इसका मतलब मैग्नेट्रॉन 100% खराब है। यहाँ इस मैग्नेट्रॉन को बदलकर नया मैग्नेट्रॉन डालना पड़ेगा। इसके बाद इस फ्यूज को चेक करना है। इसे निकालने के लिए इसका एक पॉइंट यहाँ से और दूसरा पॉइंट यहाँ से बाहर निकालना है। ये दोनों पॉइंट पेंचिस की मदद से निकालने चाहिए, डायरेक्ट हाथ से नहीं निकालने हैं। किसी भी तरह का काम करते वक्त पहले सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। अब इसे चेक करने का आसान तरीका है, कंटिन्यूटी टेस्टर के दोनों पॉइंट फ्यूज के दोनों पॉइंट पर लगाना है। टेस्टर का लाइट लगा तो फ्यूज ओके है और लाइट नहीं लगा तो फ्यूज खराब है। आप इसे ओपन करके भी फ्यूज को देख सकते हो या टेस्टर से सेम उसी तरह चेक कर सकते हो। यहाँ भी लाइट नहीं लग रहा है तो फ्यूज भी खराब है, ये भी न्यू डालना पड़ेगा। अब फ्यूज उड़ने के बाद भी कस्टमर ने बार बार ओवन चलाया होगा, इसलिए मैग्नेट्रॉन भी खराब हो गया। अगर एक बार में रेसिपी गर्म नहीं हो रही है तो समझ जाना चाहिए कि फ्यूज खराब हो गया होगा और ओवन को ऑन नहीं करना चाहिए। अब मैग्नेट्रॉन रिप्लेस करने के लिए यहाँ से 2 स्क्रू खोलने हैं और एक थर्मल फ्यूज निकालकर अलग करना है। अब मैग्नेट्रॉन को हल्का सा ऊपर उठाकर बाहर निकालना है। इसमें ये मैग्नेट लूज हो जाते हैं या ये पॉइंट खराब हो जाता है, जिस वजह से पूरा मैग्नेट्रॉन खराब हो जाता है। बाहर निकालकर भी इसे चेक करने पर बॉडी शॉर्ट बता रहा है। अगर मैग्नेट्रॉन ओके होता तो इस तरह बॉडी शॉर्ट नहीं बताता। अब डायोड और कैपेसिटर बाहर निकालने के लिए ये स्क्रू खोलना है और इसे बाहर निकालना है एंड डायोड को कैपेसिटर से अलग करना है। कैपेसिटर चेक करने के लिए पहले टेस्टर को इस तरह शॉर्ट करना है। फिर कैपेसिटर के दोनों साइड टेस्टर को लगाकर ये देखना है कि टेस्टर का लाइट ब्लिंक हुआ या नहीं। टेस्टर को यहाँ ठीक से देखने पर एक हल्का सा लाइट ब्लिंक होता है, इसे ध्यान से देखना है। अगर लाइट ब्लिंक हुआ तो कैपेसिटर ओके है। इस तरह चेक करने पर टेस्टर का लाइट कंटिन्यूटी ऑन नहीं रहता है, ये सिर्फ एक बार ही ब्लिंक होता है
और वो भी आपके आंखों के पलके झपकने से पहले, इतने कम समय में। जब भी आपको लाइट ब्लिंक होते देखना है तो पहले आपको इस तरह टेस्टर को शॉर्ट करना होता है। फिर टेस्टर को कैपेसिटर पर लगाने पर लाइट ब्लिंक होता है। जितनी बार आपको कैपेसिटर चेक करना है उतनी बार आपको टेस्टर शॉर्ट करना होता है। और इस तरह टेस्टर को हाथों में चेंज भी करना पड़ता है। मतलब पहले टेस्टर को शॉर्ट करो, फिर चेंज करो, फिर कैपेसिटर के पॉइंट को चेक करो। वीडियो में आपको शायद लाइट ब्लिंक होते नहीं दिखेगा क्योंकि इसका टाइम काफी फास्ट होता है। कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल चेक करने के बाद आप इसकी बॉडी भी चेक कर सकते हो, जैसे हमने मैग्नेट्रॉन की थी। टेस्टर का एक पॉइंट कैपेसिटर के टर्मिनल पर और एक पॉइंट कैपेसिटर के बॉडी पर लगाना है। अगर बॉडी पर टेस्टर का लाइट लगे तो कैपेसिटर खराब है। आप कैपेसिटर के किसी भी टर्मिनल से बॉडी को चेक कर सकते हो। यहाँ टेस्टर का लाइट नहीं लग रहा है, मतलब कैपेसिटर ओके है, इसे बदलने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट्रॉन और कैपेसिटर दोनों को चेक करने का तरीका एक समान होता है। फर्क बस इतना है कि कैपेसिटर में टेस्टर का लाइट एक बार ब्लिंक होता है और मैग्नेट्रॉन में टेस्टर का लाइट कंटिन्यू ऑन रहता है। अब इन चारों में से मैग्नेट्रॉन और फ्यूज खराब है और डायोड हमें डैमेज नहीं दिख रहा है, मतलब ये ओके है। और कैपेसिटर भी ओके है। इनमें से हमें सिर्फ ये दो पार्ट्स बदलने हैं। अब हमें ये पैनल खोलकर स्टार्ट वाला बटन चेक करना है। अब यहाँ काफी सारी वायरिंग और कनेक्टर लगे हैं, इसलिए इसे खोलने से पहले इन सभी वायरिंग और कनेक्टर का फोटो ले लेना है, ताकि फिर से लगाते समय कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी वायर कहाँ लगी थी। फिर यहाँ साइड से एक स्क्रू खोलना है, ऊपर से एक स्क्रू खोलना है और यहाँ नीचे से एक स्क्रू खोलना है। फिर ये पैनल इस तरह बाहर निकालना है और एक एक करके सारे कनेक्टर निकालने हैं। अब स्क्रू खोलकर ऊपर की ये पीसीबी बाहर निकालनी है। अब ये वाली पीसीबी निकालने से पहले आपको सामने से ये वाला नॉब पहले निकाल लेना है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ रिपेयर करने जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ गंदगी है, बस उसे साफ कर सकते हैं। अगर साफ सफाई से स्टार्ट बटन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो इस कंडीशन में पैनल बोर्ड ही बदलना होता है। इसे रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमने साफ सफाई करके पैनल को उसी तरह लगाया जैसे हमने इसे निकाला था और इसके तीनों स्क्रू लगा दिए। चलिए अब कैपेसिटर को डायोड के साथ उसकी जगह लगा देते हैं। अब ये दोनों पार्ट्स हमने न्यू लाए हैं, ये आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे। अब यहाँ दोनों मैग्नेट्रॉन रखे हैं, एक पुराना जो कि हमने इसमें से निकाला था और एक ये जो हमने नया लाया है। अब दोनों को चेक करके बताते हैं दोनों में क्या फर्क है। पुराने मैग्नेट्रॉन के टर्मिनल चेक करने पर टेस्टर का लाइट लग रहा है, टर्मिनल ओके है। लेकिन बॉडी चेक करने पर यहाँ भी लाइट लग रहा है, इसका मतलब ये खराब है। मैग्नेट्रॉन के टर्मिनल पर लाइट लगना चाहिए लेकिन बॉडी पर नहीं, तभी वो मैग्नेट्रॉन ओके होता है। अब नए मैग्नेट्रॉन के टर्मिनल पर चेक करने पर लाइट लग रहा है, ये ओके है। और बॉडी पर ये लाइट नहीं लग रहा है, मतलब ये मैग्नेट्रॉन पूरा ओके है। आप देख सकते हो कि नए मैग्नेट्रॉन के बॉडी पर कहीं भी टेस्टर का लाइट नहीं लग रहा है, मतलब नए मैग्नेट्रॉन की बॉडी ओके है, हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि पुराने मैग्नेट्रॉन की बॉडी शॉर्ट बता रहा था, इसलिए ये यूज करने लायक नहीं है। फ्यूज को भी आप इस तरह चेक कर सकते हो। पुराने फ्यूज में कोई लाइट नहीं लग रहा, मतलब फ्यूज खराब है, और न्यू फ्यूज में लाइट लग रहा है, मतलब ये फ्यूज ओके है। अब न्यू मैग्नेट्रॉन को लगाने के लिए आपको मैग्नेट्रॉन के नीचे दो पॉइंट लॉक में इस तरह से सेट करने होते हैं और ऊपर के दो स्क्रू लगाकर मैग्नेट्रॉन सेट कर देना है। फिर फ्यूज को लगाने के बाद मैग्नेट्रॉन के नीचे के कनेक्टर लगाने हैं।
अब मैग्नेट्रॉन के ऊपर ये थर्मल फ्यूज ठीक से मैच करके लगाना है। अब इसे हम एक बार चेक करके देखते हैं ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए हम ये पापड़ रोस्ट करके देखेंगे। अंदर कांच के ऊपर पापड़ को रख देना है। फिर माइक्रोवेव मोड सिलेक्ट करना है। फिर नॉब बटन को एक बार प्रेस करना है। फिर 0 आने पर नॉब बटन को गोल घुमाकर 30 से 40 सेकंड लगाना है और यहाँ से स्टार्ट करना है। 40 सेकंड बाद ये खुद से रुक जाएगा। चलिए अब चेक करते हैं पापड़ रोस्ट हुए हैं या नहीं। पापड़ तो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और काफ़ी गर्म भी हुए हैं। आप भी देख सकते हो 40 सेकंड में पापड़ पूरा रोस्ट होने के साथ साथ हल्का सा ब्राउन भी हो गया है। मतलब 40 सेकंड भी इसके लिए ज़्यादा हो गए। शायद ये 30 सेकंड में हो जाता। चलिए एक बार और चेक करते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट बटन को 2 बार प्रेस करेंगे तो 60 सेकंड का टाइम सेट हो जाता है। ये माइक्रोवेव मोड का शॉर्टकट है। शायद 40 सेकंड में पापड़ रोस्ट हो गए तो यहाँ से टाइम को पॉज करके पापड़ को बाहर निकालते हैं। ओके, ये भी पूरी तरह से रोस्ट हो गए। आप इसमें चांद सा मुखड़ा देख सकते हो। ये चांद इस बात का सबूत है कि न्यू मैग्नेट्रॉन और फ्यूज ठीक से काम कर रहे हैं और ये कांच की प्लेट भी काफी गर्म हो चुकी है। चलिए अब इस ओवन को अच्छे से पैक करके कस्टमर को सौंप देते हैं। आप लोगों को बता दो कि इसी ओवन में हमने कुछ रेसिपी के साथ डेमो वीडियो बनाई है, जैसे ओवन में चाय कैसे बनाते हैं, मूंगफली के दाने कैसे रोस्ट करते हैं, रोटी को कैसे गर्म करते हैं और पैनल की सारी जानकारी डेमो वाली वीडियो में बताई गई है। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में डेमो वाली वीडियो आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।